आई एम सो मच impressed with the top line service center कि I can buy my next bike from Honda just for the service experience. But overall I am not happy. I am not happy with this bike. Mood एकदम off है. Good news and bad news both are there. ये गाड़ी को मैं जितना पसंद करने की बेइंतहा कोशिश कर रहा हूँ, ये उतना ही कंपटीशन में लगा हुआ है मुझे डिसअपॉइंट करने में। और जो भी इंटरनेट पे बोल रहे हैं कि पावर बूस्ट मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, घंटा कुछ नहीं मिलने वाला। ये गाड़ी जब से मैंने लिया है बस एक के बाद एक मुझे प्रॉब्लम ही दिए जा रही है। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एक्सप्लोरर दिनेश। आज का वीडियो बहुत छोटा सा रहेगा, इंफॉर्मेशनल एंड क्रिस्प। तो आज का वीडियो है, जैसा कि आपने थंबनेल में पता कर ही लिया होगा, आपको पता चल ही चुका होगा कि ये वीडियो है Honda NX 500 का 12,000 किलोमीटर सेकंड सर्विस के बारे में। तो मेरा जैसा कि आप देख रहे हैं, ओके अभी नेविगेशन चल रहा है तो नहीं दिख रहा है, बट समवेयर अराउंड 11,000 अप्रॉक्सीमेटली हो चुका है ओडो। एंड मेरा ड्यू डेट भी आ चुका है। तो मैं अभी जा रहा हूँ अपने सेकंड सर्विस के लिए, होंडा बिग विंग टॉप लाइन सर्विस। कोइंसिडेंटली आज इनका नया सर्विस सेंटर का ओपनिंग भी है। तो टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ देयर सर्विस वर्क। तो थोड़ा स्पेशल भी होने वाला है शायद, आई डोंट नो। ये बेंगलोर का सबसे बड़ा टॉप लाइन सर्विस सेंटर है होंडा का, और हम जा रहे हैं अपने गाड़ी का सेकंड सर्विस करने वहाँ पर। तो ये जो टॉप लाइन सर्विस सेंटर है ये मधुश टायर के जस्ट बाजू में ही है, विल्सन गार्डन के पास। तो अगर कोई बेंगलोर से है तो उनको मालूम होगा एरिया, काफ़ी बड़ा सर्विस सेंटर है। तो होंडा के जितने भी प्रीमियम बिग विंग बाइक्स है सारे वहीं पे सर्विस के लिए आएंगे। और रही बात मेरे गाड़ी का सर्विसिंग का, तो हाँ ये मैं बार बार सेकंड सर्विस इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सेकंड मेजर सर्विस है होंडा का। अगर सर्विस मैनुअल देखेंगे तो एज़ पर दैट दिस इज़ द थर्ड सर्विस, बट अगर टेक्निकली बोलें तो फर्स्ट सर्विस 1000 किलोमीटर में होता है और उसके बाद अनदर 6 मंथ्स में फिर से करवाना पड़ता है, विच इज़ ए माइनर चेक, माइनर सर्विस काइंड ऑफ थिंग। उसमें जस्ट वो लोग इनिशियल चेकअप्स कर लेंगे, बस उतना ही है। एंड वो ऑप्शनल भी है, आप चाहे तो करा सकते हैं, नहीं चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। बट ये जो थर्ड वाला सर्विस है जो 12,000 ऑडो में होता है, ये मेजर सर्विस है। एंड ये तो मैंडेटरी आपको करना है, क्योंकि अगर ये स्किप हो जाता है तो आपका अगर एक्सटेंडेड वारंटी या वारंटी पीरियड है उस पर इम्पैक्ट हो सकता है। तो वो है बात। तो हमने फर्स्ट सर्विस 1000 में कराया था एंड अभी 12,000 ओडो पे सेकंड सर्विस कर रहे हैं। तो ये मेजर सर्विस है, इसमें सारा एयर फिल्टर, ऑयल चेंज सब कुछ होने वाला है टॉप टू बॉटम। और मेरे भी कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि मेरा कोन सेट या हैंडल में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। ये थोड़ा सा एक प्ले आ रहा है, थोड़ा सा प्ले हो रहा है जब मैं किसी स्पीड बम्प्स या रफ पैच के ऊपर से जाता हूँ तो मुझे फील होता है वो प्ले। तो आई डोंट नो, इट्स ए कोन सेट इशू और हैंडल को थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा, बट वो एक प्रॉब्लम है। बाकी वॉबलिंग का इशू तो है, बट दैट आई नो इट इज़ बिकॉज ऑफ द फ्रंट टायर्स। उसके बारे में एक सेपरेट शॉर्ट वीडियो में बनाऊंगा, क्या हुआ था वो स्टोरी का, जहां होंडा ने एक्सेप्ट किया था कि वो प्रॉब्लम है एंड दे वर गोइंग टू रिप्लेस, बट
something happened that I will reveal in my short video about the tire wobbling issue. तो चलिए फिर, अभी मुझे 9 बजे पहुंचना था एंड एज़ यूजुअल मैं लेट हूँ, तो अनदर 30-40 मिनट्स लग जाएगा क्योंकि आज मंडे भी है एंड ऑफिस क्राउड बहुत ज़्यादा रहेगा, ऑफिस ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहेगा एंड विल्सन गार्डन का ट्रैफिक तो माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। वैसे बेंगलोर का ट्रैफिक का क्या बताएं, मतलब आजकल तो ऐसा हो चुका है कि आप रात के 12 बजे निकलो या सुबह के 4 बजे निकलो या कभी भी निकलो, आपको ट्रैफिक मिलना ही मिलना है। टू मच क्राउड, टू मच रोड्स भी, एंड एज पर द क्राउड एंड द व्हीकल्स, रोड्स आर ऑल्सो नॉट वाइडन्ड। प्लानिंग में थोड़ा सा है, but then we'll go into the controversial topic. I don't want to go there. Anyways, now let's stick to the plan, stick to the topic. तो अभी मैं जाऊंगा सर्विस सेंटर एंड वहाँ पे हम सर्विसिंग कराएंगे। ऑब्वियसली वहाँ पे कैमरास अलाउड नहीं होगा, तो मैं आपको दिखा नहीं सकूँगा अंदर क्या क्या होगा, बट यस, सर्विस सेंटर से निकलने के बाद I'll quickly let you know कि कितना खर्चा हुआ, क्या क्या चेंज हुआ, क्या क्या नहीं। और दूसरा बात है कि क्योंकि एसी फिल्टर बोल रहा हूँ एयर फिल्टर, सो एयर फिल्टर भी चेंज करवाना है। तो होंडा का जो जेन्युइन एयर फिल्टर आता है वो अराउंड सम 698 या 700 रुपीज़ का आता है, वेरी चीप, एंड इट इज़ सपोज टू बी चेंज्ड इन 16,000 kilometers, but as per Indian weather and dust and extreme climate, ये नॉर्मली एक 4-5 हज़ार में ही वो ख़त्म हो जाता है। तो मैंने थोड़ा सा, एज यू ऑल नो, कि मुझे थोड़ा सा पावर इम्प्रूवमेंट भी चाहिए था। सो 2 things आई एम प्लानिंग, one is changing the air filter to BMC. There are a lot of other brands, BMC, K&N, और D से भी एक है, DID आई थिंक, नॉट श्योर। तो मैंने BMC चुना क्योंकि BMC बहुत सारे रेसिंग ब्रांड्स के साथ भी एसोसिएटेड है। K&N भी है, लेकिन K&N का बाप BMC है, तो 19-20 का फ़र्क है, तो मैंने BMC प्रेफर किया। BMC का एयर फिल्टर अराउंड 8,500 का पड़ा है एंड दैट आई एम गोइंग टू रिप्लेस इट। ये लाइफ टाइम फ्री नहीं, लाइफ टाइम वाला एयर फिल्टर है, तो जब भी गंदा हो जाता है तो जस्ट हवा मार के इसको साफ़ कर दो एंड फिर से लगा दो, रीयूजेबल है, तो इसीलिए इसका दाम 8,500 है। तो अगर ये गाड़ी में 4-5 साल चला लेता हूँ तो उसके पैसे वसूल हो जाएंगे। दूसरा बात है, दूसरा जो चेंज आई एम प्लानिंग टू डू इन ए लॉन्ग रन इज़ इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस, द PS and Newton meter figures by installing or what you say, by tinkering with the ECU maps. तो ECU maps जो जैसे कि FuelX और Powertronics का आता है, कुछ उस टाइप का प्लान है करवाने का, लेकिन अभी नहीं है, वो लॉन्ग टर्म प्लान है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जो बिग विंग सर्विस वाले बोले हैं कि वो सब कुछ एक्सेप्ट कर लेंगे वारंटी क्लेम के लिए, लेकिन ECU के साथ अगर छेड़खानी कोई करता है, जैसे कि Powertronics वगैरह लगाते हैं, तो दे विल नॉट एंटरटेन anything and they will simply scrap the warranty, and I have 8 years of extended warranty on this bike. I don't want to take that risk. तो देखते हैं। एंड दूसरी बात, Powertronics ने इन हाउस उन्होंने ऑलरेडी, जहाँ तक मुझे खबर है, ओके, क्वाइट ट्रिकी, 1 second, कार वाला खुद भी नहीं जा सकता, मेरे को भी जाने नहीं देगा, तो क्या बोलेंगे, रास्ता भी खराब है। वाह, ओह, ऑफ
रोडिंग बाइक का अभी मज़ा आ रहा। बैंगलोर का रोड्स क्या बोले यार, कब ये ठीक होगा। इतना टैक्स, रोड टैक्स में नंबर 1 है कंट्री में। तो रोड टैक्स जाता कहाँ है पता नहीं। कुछ नहीं कर सकते, सो मच ऑफ करप्शन एवरीवेयर। एंड दीज आर द मेजर रोड्स। ओके, मैं कंटिन्यू करता हूँ थोड़ी देर बाद में आपसे। पावरट्रॉनिक्स का वो करवाना था, बट वो लॉन्ग टर्म का प्लान है। एंड हाँ, दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप होंडा का कोई प्रीमियम बाइक ऑन करते हैं, विच इज़ काइंड ऑफ ए CBU और CKD वाला अगर बाइक है, देन इट्स बेटर टू स्टॉक ऑल द स्पेयर पार्ट्स एंड डोंट रिलाई ऑन द सर्विस सेंटर कि भाई सर्विस सेंटर में तो ये सब रहना चाहिए, ये सब तो मिलना चाहिए, तो नॉर्मल वियर एंड टियर है, मिल जाएगा। बट सच्चाई ये है कि एक छोटे से छोटे पार्ट के लिए भी आपको 1 महीना 2 महीना वेट करना पड़ता है। तो मैंने तो दिमाग लगा के जैसे ही ब्रेक पैड्स अवेलेबल हुए थे होंडा के, तो मैंने वो ले लिए, स्टॉक में रख लिया एक पैर। एंड टुडे अगर ब्रेक्स मेरा सही है, somehow मेरा ब्रेक पैड्स ज़्यादा घिस नहीं रहा है। आई एम नॉट यूजिंग देम मच और माई टेक्निक्स आर वर्किंग। तो आज देख लेंगे, अगर ब्रेक पैड घुसा होगा तो वो नया होंडा ब्रेक्स के साथ, ब्रेक पैड्स के साथ चेंज कर देगा। ब्रेक पैड्स का कॉस्ट समवेयर अराउंड 3 पेयर का मिला के अराउंड, आई एम नॉट रिकलेक्टिंग, कुछ आई बिलीव सम 3000 के आसपास था शायद। आई एम नॉट श्योर, मैं आपको बाद में अपडेट कर दूंगा। तो मैंने वो ख़रीद लिया था 1 महीना पहले ही जब स्टॉक में आया था, क्योंकि मैं देखा ग्रुप में बहुत लोग बात कर रहे थे कि ये अवेलेबल नहीं है, वो अवेलेबल नहीं है, मिल नहीं रहा है। एंड ब्रेक पैड्स आर प्रेटी एसेंशियल, विदाउट ब्रेक्स का आप क्या गाड़ी चलाओगे। तो इसलिए मेरे को जब मौका मिला मैंने एक पैर रख लिया। आप भी अगर वो मिलता है तो आप रख लो। EBC सिंटर्ड वो सब ब्रेक पैड्स मिलते हैं मार्केट में, लेकिन एज़ पर द फीडबैक्स दैट आई हैव रिसीव्ड, वो सब का जो ब्रेकिंग क्वालिटी है वो होंडा के ब्रेक पैड्स जितना अच्छा नहीं है। नाउ दिस इज़ द फीडबैक आई हैव गॉट, आई एम नॉट श्योर ऑन दिस, but yes, everyone whom I have asked, they have suggested me to go with Honda OEM brake pads only. So अब coming to the brake pads thing, frankly speaking, जब मैंने ये गाड़ी नया लिया था तब मुझे ब्रेक्स इतना इसका ब्रेक पैड्स इनिशियली मुझे इतना क्या बोलूँ पावरफुल नहीं लगा कि देखो पूरा जाम। तो इसका ब्रेक पैड्स उतना मेरे को प्रॉमिसिंग नहीं लगा। ओके, प्रॉमिसिंग इज़ द वर्ड आई वाज सर्चिंग। तो तो इनिशियली जब मैं गाड़ी नया लिया था मुझे ब्रेक्स इतना कुछ प्रॉमिसिंग नहीं लगा। हाँ, डुअल चैनल है, डुअल डिस्क्स है, वो सब ठीक है, लेकिन ब्रेक पैड्स इतना मुझे प्रॉमिसिंग नहीं लगा। तो आई वॉज नॉट सो हैप्पी, बट ग्रेजुअली आफ्टर लाइक रनिंग इट फॉर 5000-6000 kilometers, it started improving. Maybe they needs little bit of brushing. तो ब्रशिंग इन द सेंस गेटिंग यूज्ड अप, थोड़ा सा यूज़ करने के बाद वो शायद अपना परफॉर्मेंस दिखाता है। तो 5000-6000 किलोमीटर्स चलने के बाद वो अपना रंग दिखाने लगे। एंड नाउ आई एम हैप्पी, द ब्रेक्स आर वेरी गुड, स्टॉपिंग वेयर आई वांट इट टू बी, सडन ब्रेक्स में भी कोई धोखा नहीं है, तो ऑल गुड। तो आज मेरी तरफ से तो 3 प्रॉब्लम है, कॉन्सेट, BMC एयर फिल्टर चेंज एंड ब्रेक पैड्स इफ रिक्वायर्ड। बाकी तो सब बढ़िया है, गाड़ी भी एकदम बढ़िया है, हम भी बहुत बढ़िया हैं। भाई लोग, आप लोग देखते हो वीडियो लेकिन ना सब्सक्राइब करते हो ना लाइक करते हो, थोड़ा सा सपोर्ट करो भाई।
बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। हाँ मैं जानता हूँ थोड़ा कंसिस्टेंसी का इशू है, बट लाइफ इज़ हैपनिंग विथ मी। घर में फैमिली बच्ची सबको संभालना पड़ता है, जॉब भी संभालना पड़ता है, एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल यूट्यूब विथ ऑल दोज एडिटिंग एंड एवरीथिंग। सो बहुत मेहनत लग जाती है। तो प्लीज़ हेल्प मी, सपोर्ट द चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है। और आई एम ऑल्सो थिंकिंग ऑफ सम चेंजेस टू द चैनल। I'll try to maintain the consistency. Wednesday 6 o'clock and Saturday 7 PM आपको 2 वीडियोस देने की कोशिश ज़रूर करूँगा, तो प्लीज़ सपोर्ट। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक। अभी हम बहुत दूर हैं सर्विस सेंटर से और जम के ट्रैफिक लगा हुआ है। तो मेरा जो फर्स्ट सर्विस था इस बाइक का, दैट कॉस्टेड मी अराउंड सम 5500, एंड अब देखते हैं ये सेकंड सर्विस जो मेजर सर्विस है सेकंड, उसमें कितना खर्चा होता है। आई एम होपिंग कि ये उतना ही रेंज में रहे, बट अगर 8-10 हज़ार का मेरा मेंटली मैं प्रिपेयर्ड हूँ 8 to 10K के लिए। लेकिन आई डोंट थिंक बीइंग होंडा मुझे लगता है कि 5000 या 6000 में हो जाना चाहिए। अगर हो जाता तो मैं तो काफ़ी खुश रहूँगा, बट अगर 8000 10,000 भी होता है देन ओके फाइन। प्रीमियम बाइक का मेंटेनेंस मिनिमम तो उतना ही होता है, एंड कंपेयर टू द अदर ब्रांड्स लाइक सुजुकी और कावासाकी, डुकाटी, वो सब के साथ अगर कंपेयर करें तो होंडा तो मेंटेनेंस में बहुत ही चीप रहता है, उसका पार्ट्स और सर्विस बहुत ही चीप रहता है। एंड मोर ओवर कमिंग टू द सर्विस एक्सपीरियंस जो आपको मिलता है टॉप लाइन बिग विंग टॉप लाइन सर्विस सेंटर में, आई हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस विद द टॉप लाइन सर्विस सेंटर। ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बोलूँ तो आई एम सो मच इम्प्रेस्ड विद द टॉप लाइन सर्विस सेंटर कि I can buy my next bike from Honda just for the service experience। आपको क्या लगता है कितना होगा सेकंड सर्विस का कॉस्ट? कमेंट में लिख दीजिए, देखते हैं मैच होता है कि नहीं रियलिटी में। हाँ, कब पहुंचूंगा पता नहीं। 9 बजे का अपॉइंटमेंट था, 9:30 तो यहीं बज गया। और अभी तक मैं हाफ डिस्टेंस भी कवर नहीं किया हूँ। मंडे ट्रैफिक तो ऐसा ही रहेगा, एक्सपेक्टेड। मेरी ही गलती है, जल्दी निकलना था। क्या करें, हो गया जो होगा देखा जाएगा। गंदा ट्रैफिक है यार। और बैंगलोर का वेदर का तो क्या बोले, मॉर्निंग एकदम पूरा समर जैसा गर्मी रहता है। और हाँ, स्टार्टिंग से बताता हूँ, अर्ली मॉर्निंग एकदम विंटर फॉग वॉग होके हिल स्टेशन जैसा। ओके, फिर 8 बजे या 7:30 के आसपास से पूरा 12-1 बजे तक भर के धूप, इतना धूप कि आपका स्किन जल जाएगा। पेड़ जल जाते हैं भाई साहब यहाँ पे। मेरे गार्डन के सारे पेड़ मुरझा जाते हैं, गर्मी से झुलस जाते हैं एकदम से, वो भी विंटर सीजन रेनी सीजन में। फिर 1 बजे या 2 बजे से शाम के 4-5 बजे तक स्प्रिंग या ऑटम सीज़न, ठीक है, वैसा रहेगा क्लाइमेट, थोड़ा थोड़ा ठंडा थोड़ा थोड़ा गर्मी वैसा। उसके बाद अगर बारिश का सीज़न चल रहा होगा तो मोस्टली यहाँ पे बारिश राउंड द ईयर होती ही रहती है फॉर सम ऑफ द अदर रीजन। तो शाम को 4 बजे से 6 बजे तक आपको बारिश अगर है तो बारिश मिल जाएगी, ठीक है। फिर शाम को 7 बजे से पूरी रात भर ऐसी कड़ाके की ठंड होती है, तो
मतलब लगता है जैसे कोई कूर्ग पहुंच गए हो आप। तो ये है बात बेंगलोर का। पहले तो क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, आजकल तो बिकॉज ऑफ दिस पॉल्यूशन एंड एवरीथिंग काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो चुका है बेंगलोर का वेदर। आई होप गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ द प्लांटेशन ड्राइव्स एंड द रोड प्लानिंग्स एंड एवरीथिंग। चलो देन, मैं तो आधा रास्ता गाड़ी ऐसे ढकेल के चलाता हूँ बेंगलोर के सड़कों पे। 2 पैर नीचे लटके हुए रहता है और गाड़ी का स्पीड यही रहता है 5 to 8 किलोमीटर पर आवर। पैर दुख जाता है भाई कहीं पे भी अगर पहुँचना हो तो। वो तो अच्छी बात है कि ये गाड़ी हीट नहीं होती उतना, अगर हीट भी हो जाती तब तो तंदूरी लेग्स हो जाता है एकदम। चलते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। ओह माय गॉड, ये जो गाड़ी है ना ये बहुत ट्रैफिक में चलाने के लिए बहुत अच्छा है। वो एक गुड पॉइंट है NX 500 का। काश कि इसका ECU रीमैप करके अगर 10% भी अगर हाइक हो जाता ना, मज़ा आ जाता। मतलब अभी जैसा इसका PS है अराउंड 47, वो अगर बढ़ के 52 या 55 का रेंज में भी आ जाता ना, मज़ा आ जाता। ये गाड़ी का इंजन वैसा है। और एक अभी नया प्रॉब्लम क्या फेस कर रहा हूँ, 3rd गियर में एक्सीलेटर घुमा रहा हूँ, एक्सीलेटर से गाड़ी का इंजन में वो साउंड भी आता है कि स्पीड जाने वाला साउंड आता है, लेकिन एक्चुअल में गाड़ी मूव नहीं होता उतना स्पीड में। मतलब to put it in simple words, एक्सीलेटर और स्पीड का सिंक नहीं है। घुमा रहा हूँ ज़्यादा, गाड़ी आवाज़ भी कर रहा है ज़्यादा, लेकिन स्पीड वहीं का वहीं है। देखो पिकअप नहीं आ रहा। कुड भी है एयर फिल्टर इशू या फिर कुछ और। मधुस आ गया, मधुस के बाजू में ही होना चाहिए होंडा बिग। अरे ये किधर रखा? पहुंच गया। हेलो फ्रेंड्स, क्या बताऊँ, मूड एकदम ऑफ है। ओके, गुड न्यूज़ एंड बैड न्यूज़ बोथ आर देयर। सुबह जितना ऑप्टिमिस्टिक होके गया था, अभी उतना ही क्या बोलो, एकदम बैड मूड के साथ रिटर्न हो रहा हूँ सेकंड सर्विस के बाद। ये गाड़ी को मैं जितना पसंद करने की
बेइंतहा कोशिश कर रहा हूँ, ये उतना ही कंपटीशन में लगा हुआ है मुझे डिसअपॉइंट करने में। आई डोंट नो यार, मुझे मालूम भी नहीं मैं आपको क्या बताऊँ क्या ना बताऊँ। आई डोंट नो, बट ओवरऑल आई एम नॉट हैप्पी विद दिस बाइक, टू बी फ्रैंक। Maybe I'm not complaining about the entire Honda or all the NX 500s or all the product line, but I think there is some problem with my specific NX 500 which I am only facing. तो ये सारे problems जो आ रहे हैं हो सकता है कि ये सिर्फ मेरी ही गाड़ी में आ रहा है। एंड क्या बताऊँ मैं, कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो फिर सेकंड सर्विस का जो खर्चा मोटा मोटी मेरे पास आया है वो है 2100 समथिंग। ओके, वो इसीलिए इतना कम आया है क्योंकि ऑयल चेंज जो होने वाला था वो नहीं हुआ है, एंड एयर फिल्टर चेंज होना था तो BMC का एयर फिल्टर तो मैं खुद लेके गया था, सो उसका कॉस्ट भी नहीं लगा है। एंड बाकी छोटा मोटा इधर उधर का जो भी है वो सब पेड सर्विस के अंडर आता है। सो मोटा मोटी अभी का 2100 हुआ है। अब ऑयल चेंज क्यों नहीं हुआ, ब्रेक पैड्स भी चेंज नहीं हुआ मेरा, क्योंकि ब्रेक पैड्स अभी तक परफेक्ट है, परफेक्ट कंडीशन में। सो उसको थोड़ा और टाइम लगेगा, अच्छी बात है। एयर फिल्टर जो 700 रुपये का होंडा जेन्युइन आता है उसके बदले मैंने BMC का एयर फिल्टर लगा दिया है, एंड लगाने के बाद मुझे ज़्यादा कुछ चेंज पता नहीं चल रहा है। देयर इज़ नो बिग डिफरेंस, नॉट बिग डिफरेंस, आई डोंट फील एनी डिफरेंस आफ्टर रिप्लेसिंग इट। कोई भी डिफरेंस मुझे लग नहीं रहा है, पिकअप या परफॉर्मेंस या किसी में भी। मैं पहले जैसा फील कर रहा था अभी भी वैसा ही फील कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि BMC एयर फिल्टर लगा के परफॉर्मेंस राइज हो जाएगा तो गलत बात है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाला। अगर भी हो रहा हो तो 0.5% कुछ हो रहा होगा इंटरनली, बट आपको कुछ फील नहीं होने वाला। और जो भी इंटरनेट पे बोल रहा है कि पावर बूस्ट मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, घंटा कुछ नहीं मिलने वाला। ये गाड़ी जब से मैंने लिया है बस एक के बाद एक मुझे प्रॉब्लम ही दिए जा रही है। हाँ, अच्छी बातें हैं, प्रोस बेनिफिट एडवांटेजेस वो सब है, लेकिन ये भी सच है कि मैं आज तक के ज़िंदगी में जितने भी गाड़ियाँ खरीदी हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स डे वन से ये गाड़ी दे रही है। अब मुझे नहीं मालूम कि ये लेमन गाड़ी है या क्या है, इट कुड बी ए लेमन आइटम, आई डोंट नो, मेरे नसीब में आया है। बट बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूँ इसके साथ डे वन से। सब कुछ ऐसा लगता है कि मतलब टाइम से पहले इसमें ख़राबी आ जा रही है। मतलब देखो, इवेंचुअली एक गाड़ी का एक एज होता है, एक लाइफ होता है, एंड देन यू एक्सपेक्ट सम पार्ट्स टू बी वियर एंड टियर, एंड वो सब इश्यूज पॉपअप होने का एक्सपेक्टेशन आप रखते हो। लेकिन इस गाड़ी में ये बात है कि सब कुछ जल्दी जल्दी हो जा रहा है, सब कुछ डे वन से खराबी शुरू हो जा रही है, एंड दैट आई कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम होंडा। होंडा इज़ नोन फॉर रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी, एंड दैट टू ये मेड इन थाईलैंड। अब पता नहीं क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, किसकी गलती क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डे वन से जब से लिया हूँ ये गाड़ी तब से इसका फर्स्ट डे डिलीवरी डे से हैंडल टेढ़ा, फिर हैंडल वॉबलिंग का इशू शुरू हो गया, फिर पता चला कि टायर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, टायर हार्ड हो चुका है। अभी लेटेस्ट खबर ये है, आज का सर्विसिंग से पता चला। इफ़ यू रिमेंबर, मैं सुबह बोल रहा था कि पिकअप में थोड़ा इशू आ रहा है, मैं एक्सीलेटर देने के बाद भी स्पीड में परफॉर्मेंस में कुछ लैग आ रहा है, तो वो इस वजह से था क्योंकि नॉक गाड़ी का क्लच प्लेट्स बर्न हो चुका है। गाड़ी का ओडो आप देख सकते हो स्क्रीन पे 10,764,
ना ही इस गाड़ी को मैंने रफ चलाया है। अगर आप मेरे जितने भी राइड के वीडियोस देख लो उठा के, किसी भी गाड़ी को मैं टॉर्चर नहीं करता, मैं एकदम डिसेंटली चलाता हूँ, वेल मेंटेन रखता हूँ। मेरी गाड़ी हमेशा चकाचक रहती है, फुल्ली ऑयल्ड, वेल मेंटेन्ड, हेल्दी कंडीशन में। उसके बावजूद होंडा मेड इन जापान, मेड इन थाईलैंड जो भी है, ये महात्मा का क्लच प्लेट बर्न हो गया 10,764 में। आई नेवर रेव हार्ड, आई नेवर गो टू ऑफ रोड ट्रैक्स। एक कैलाशगिरी बेट्टा लाइफ में एक बार दो बार किया, एंड वो भी इतना कुछ बड़ा ऑफ रोडिंग ट्रैक नहीं था, डिफ़िकल्ट ऑफ रोडिंग ट्रैक नहीं था। मेजॉरिटी ऑफ द राइड इज़ हैपनिंग ऑन द टारमैक ऑन द हाईवेज। एंड ये बाबा का क्लच प्लेट 10,000 में ख़त्म हो गया। भाई मेरे पास बजाज डोमिनार था जो 50,000 किलोमीटर चला था, एंड उसका तब भी क्लच प्लेट चेंज नहीं हुआ था। उसके पहले होंडा हंक था, वो भी 50,000 किलोमीटर के आसपास चला था, उसका भी नहीं बर्न हुआ था। इसका 10,000 में बर्न हो गया। कैन यू बिलीव इट? अभी इस क्लच प्लेट का खर्चा 9 to 10,000 बता रहे हैं, वो भी दे आर नॉट श्योर, अप्रॉक्सीमेटली बोल रहे हैं 9 to 10,000, विच इज़ ओके कंपेयर टू अदर ब्रांड्स, बट स्टिल देन 10,000 में। भाई मैं तो ये कह के घूम रहा था कि कावासाकी मत लो, एंड उसका मेंटेनेंस बहुत हाई है। बाई डिफ़ॉल्ट आपका 8,000 to 10,000 एवरी 6 मंथ्स जाएगा, ऐसा है फलाना ढिंकाना बोल रहा था। भाई ये होंडा लेके मुझे भी तो वही सेम पड़ रहा है खर्चा। एवरी 1 to 2 months आई एम इन द सर्विस सेंटर फॉर सम और द अदर रीज़न, एंड एवरी 1 to 2 months आई एम पेइंग अराउंड 4,000, 5,000, 6,000 लाइक दैट। आज हालांकि मैं सोच के गया था कि भाई 8 to 10,000 खर्चा होगा, बट देखो अभी आप कैलकुलेट कर लो, आज कुछ हुआ नहीं है। आज बेसिक जितना थोड़ा सा सर्विसिंग हुआ है तो उसका उन्होंने डाला 2,100, ओके। एंड एयर फिल्टर तो मैं लेके गया था, तो वो बस उन्होंने रिप्लेस कर दिया, तो उसका आइटम चार्ज भी नहीं लगा। उसके बाद ऑयल फिल्टर चेंज हुआ, एंड ऑयल फिल्टर चेंज हुआ, वो वेस्ट होगा, वो मैं बताता हूँ आगे की स्टोरी। ऑयल फिल्टर चेंज हुआ, ऑयल चेंज नहीं हुआ, वो इसलिए क्योंकि क्लच प्लेट उन्होंने ऑर्डर किया है, जो उसको आने में करीबन 15 से 20 दिन लगेगा, 1 महीना भी हो सकता है। अभी वो जब आएगा तब उनको फिर से ऑयल चेंज करना है, तो मैंने उन्हें बोला भाई अभी करके 15-20 दिन के बाद फिर से चेंज करने का कोई मतलब नहीं बनता। लकीली वो लोग ने पुराना ऑयल रखा था, मेरा वाला ही निकाल के वो उन्होंने फिर से उसमें डाल दिया, तो अभी पुराना ऑयल ही है। एंड जब क्लच प्लेट आएगा तब वो ऑयल चेंज करेंगे, तो वो ऑयल चेंज का अराउंड कुछ 5,000 6,000 कुछ आएगा। एंड उसके बाद फिर आपका क्लच प्लेट का 10,000 पकड़ लो, लेबर उसका अलग से, ठीक है। तो हो गया मोटा मोटी आपका कितना, 5, 6, 7, 8, 10 उसका आराम से आपका 16-17 मिनिमम, जहाँ तक मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ, ठीक है। हाउ इज़ होंडा चीप, आई डोंट नो। मतलब एक हाथ से 300 रुपये का आइटम देता है और दूसरे हाथ से फ्रिक्वेंटली बुलाता है। बट यार प्लीज़ एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हो सकता है कि ये सारे प्रॉब्लम मेरे ही गाड़ी में आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे NX 500 में प्रॉब्लम है। ये सिर्फ मेरा ही, क्या बोलूँ, मेरा ही गाड़ी में प्रॉब्लम्स आया है अनफॉर्चुनेटली। अब ये गाड़ी 15-20 दिन तक मैं चला भी नहीं सकता, क्योंकि अगर क्लच प्लेट पूरा घिस जाएगा तो मैं ये गाड़ी को टो करना पड़ेगा सर्विस सेंटर तक। तो मैं अभी घर जाऊंगा और इसको 15, जब तक क्लच प्लेट आता नहीं है मैं तब तक इसे घर पे पार्क करके ही रखना है। हो गया ख़त्म। क्या फ़ायदा रे भाई, आई एम नॉट हैप्पी एट ऑल, बिल्कुल नहीं।